हमें इंसाफ चाहिए, अपने लोगों का बदला चाहिए, हमें जुमले नहीं चाहिए, एक्शन का रिएक्शन चाहिए। आतंकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्म पूछने वाला मुर्दाबाद, धर्म पूछने वाला मुर्दाबाद, धर्म पूछने वाला मुर्दाबाद, धर्म पूछने वाला मुर्दाबाद, देश के जिहादी मुर्दाबाद, देश के जिहादी मुर्दाबाद, भारत माता की मुर्दाबाद। ऐसे लोगों पर मौन रख लेते हैं वो भी लोग मुर्दाबाद। जो ऐसी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है वो सरकार मुर्दाबाद, वो सरकार मुर्दाबाद, वो सरकार मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की, मोदी सरकार शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, तुम मरो तुम मरो। भारत माता की। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, धार्मिक आधार पे आतंकवाद फैलाने वाले मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, तीनों चीजें मुर्दाबाद है। एक अकेले मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान की सहायता करने वाले, पाकिस्तान से संबंध रखने वाले मुर्दाबाद, हर तरह से मुर्दाबाद। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद पर। आप देखेंगे जिस तरीके से आतंकवादी जो घटना हुई है जामा मस्जिद पे, उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पूरे देश में शोक की एक लहर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ऐसा बदला लिया जाएगा, सपने में किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल बदला लिया जाना चाहिए। लाल आँख आप दिखाइए, 56 इंच का जो छाती है आपकी, अब आपको वो दिखाने का वक्त आया है। और हमारे अभी पुलवामा से आंखों से आंसू पूछे भी नहीं गए थे उन शहीदों के तमाम, इनको न्याय मिल ना सका था कि अब ये एक नया पहलगाम हो गया। और सवाल कई खड़े होते हैं। आज ये कैंडल मार्च उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने यहाँ आयोजित की कि उन तमाम घर परिवार वालों को अल्लाह सब्र जमील दे, दुआ भी कराई और खिराज अकीदत पेश की। लेकिन सवाल जो है वो ये खड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो सामने आया है, इतना बड़ा मामला सामने आया है, आखिर उस पर हुकूमत क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रही? क्यों हमारे देश के गृह मंत्री, क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रैलियों से अभिवादन कर रहे हैं? क्यों वो कार्यवाही नहीं करते? भाजपा के तमाम नेता करें वहाँ पर धर्म देखकर, नाम पूछकर टारगेट किलिंग हुई है। देखिए, भाजपा को आप आज से नहीं शुरू से जानते हैं। भाजपा संघ की विचारक है, भाजपा संघ की एक शाखा है। उन लोगों ने हमेशा किसी भी मुद्दे में उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम का रूप देने का कोशिश की है। ये आपको बखूबी मालूम है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर भी मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एजेंसियाँ इसकी जांच करें। कैसे जब आतंकवादी आकर हमला कर रहे हैं, क्या वो एक एक लोगों से वो नफ़रत की बात जो कही जा रही है कि चड्डी उतरवाई के जो है नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, जाति पूछी गई, इतना सब कुछ पूछ कर किया जा रहा है, तो हमारी सेना, हमारी पुलिस कहाँ थी? यानी आपने उनको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था? क्यों वहाँ सुरक्षा संपूर्ण तरीके से नहीं थी? कई सवालों के घेरे हैं जो सवाल मीडिया ने सिर्फ इस अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए, मोदी जी वहाँ पहुँच गए, मोदी जी ने ये कहा, ये किया, लेकिन इस देश की आवाम को अब इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। धर्म जाति के आधार पर मत लड़ाइए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। धर्म जाति के नाम पर कब तक आप लोगों को लड़ाते रहेंगे? देश आज किस कगार पर आ पहुँचा है? इन आतंकवादियों से हमले कर इनके अगर इन लोगों ने गोलियां मारी हैं तो गोले बरसाइए। और आतंकवाद का ना तो इस्लाम से ना मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो आदमी मुसलमान हो सकता है जो आतंकवाद की घटना को अंजाम दे रहा हो। हर एक के हाथ में प्ले कार्ड देखेंगे, जगह जगह लिखा हुआ है जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स, ऑल आइज ऑन पहलगाम, जस्टिस फॉर पहलगाम। तो तमाम लोगों के हाथों में ये प्ले कार्ड है और सब मोमबत्तियां लेकर जो घटना हुई है उसकी निंदा लगातार की जा रही है। हम लोगों को दिखाएंगे, देखिए कि सबके हाथों में मोमबत्तियां हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये तस्वीर आपको दिल्ली के जामा मस्जिद से दिखाई दे रही है, जहाँ पर कई लोग हैं जो हाथों में मोमबत्तियां लेकर और इंसाफ की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, इंसाफ की बात कर रहे हैं और विक्टिम परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वहाँ पर मजहब देखकर, नाम पूछकर टारगेट किलिंग की गई है। देखिए, इस वक्त अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। इस वक्त जो है हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और जो देश के अंदर इस वक्त जो हालात पैदा कर रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसने ये करा है उसके सख्त कानून और उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बातों को नहीं करना चाहिए जो बीजेपी कर रही है। तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से? भाई यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश के लोग जो इसके अंदर शहीद हुए हैं उनके साथ हम जो है हमारी हमदर्दी उनके साथ पूरी है और हमारा देश जो उसका बदला ले, बस यही कहेंगे हम लोग। आप देखिए दूसरी तरफ तस्वीर है कि सबके हाथों में कैंडल है, लगातार ये मार्च निकाला जा रहा था। क्या लगता है भाई साहब, कैंडल मार्च में आप भी शामिल हुए हैं? जी भाई। तो जो घटना हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुख भरी खबर है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जगह पे जहाँ एक टूरिस्ट इलाका है और टूरिस्ट जाते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं वो पहलगाम या श्रीनगर इन जगहों पे जाते हैं, जहाँ पे 2-3 हज़ार लोगों के होने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जैसे दिखाया जाता है कि नाम पूछे गए या और निशानियाँ बताई गई, नाम पूछ के मारे गए हिंदू मुस्लिम। वैसे भी अगर एक आतंकी दहशतगर्द है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वो एक दहशतगर्द आतंकवादी है जिसने मज़हब इस्लाम तो ये सिखाता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया।